ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लूंगा जेईई मेन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होगा, आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको अपने नंबर बूस्ट करने के लिए आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड जो है लगाना पड़ेगा। इस चैनल में आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख सकते हो, जेन्युइन ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख सकते हो। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल के अंदर में पहली बार आए हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्ट्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन के अंदर में स्कोर कम रहता है, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में रहता है, अगर आपको जेईई मेन 2024 के अंदर में अपने स्कोर को बढ़ाना है, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर अब कोई जरूरत नहीं है। हमारा जेईई मेन 2024 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स के हेल्प से आप सीख पाओगे किस तरीके से आपको अपने नंबर बढ़ाने चाहिए, आप नंबर बढ़ा भी पाओगे, आप बहुत सारे यूनिक टेक्निक सीखोगे, बहुत सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखोगे। लास्ट 2-3 साल के पेपर में आपको मैं एप्लीकेशंस दिखाऊंगा और बहुत सारी चीजें इस कोर्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आपका स्कोर जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ेगा। पिछले 2-3 सालों से हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स जो अपने स्कोर को बढ़ा रहे हैं। इस साल भी 2024 के अंदर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस कोर्स के थ्रू अपने स्कोर को बढ़ाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जाकर के पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। प्री रजिस्ट्रेशन के अंदर में जितने भी स्टूडेंट्स इसके अंदर में एनरोल करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स को जो है 2023 का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होगा। कुछ दिन तक ये ऑफर रहेगा, तो जाकर के आप लोगों को जल्दी से इसके अंदर में एनरोल कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलराइट, तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 में आए हुए क्वेश्चंस, और इन दोनों क्वेश्चन को देखने के बाद में आपके लिटरली होश उड़ जाएंगे कि इस तरीके से भी जो है क्वेश्चंस को अप्रोच किया जा सकता है। एग्जाम में देखो क्या होता है, जब आप जेईई मेन का एग्जाम देते हो, मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं वो स्टूडेंट रहा हूँ जो कि 100 नंबर से अपने स्कोर को 180, 190 तक जो है ले करके मैं गया था। ठीक है, मेरा जो फाइनल स्कोर आया था वो 175 आया था ड्यू टू सम सिली मिस्टेक्स। अदरवाइज मैंने जो प्रिपरेशन करी थी, मेरे स्कोर जो है वो 100 के आसपास आता था। कम टाइम में मैंने अपने स्कोर को इतना बढ़ाया था। इस स्कोर इंप्रूवमेंट के पीछे की जो वजह है वो ये है कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स मैंने खुद के बनाए थे, और वही ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आज मैं आप सभी को सिखा रहा हूं। हर साल जो है हजारों स्टूडेंट्स जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखते हैं और अपने अपने एग्जाम में अपना नंबर को जो है वो बूस्ट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको मैं समझाऊंगा कि अगर इस क्वेश्चन को मान लो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो तो कैसे आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे आप कर सकते हो, ऑप्शंस को कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रिक्स होते हैं उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ ट्रिक होता है जिसको मैं कहता हूं डायग्राम अप्रोच। ठीक है ना, ये सब आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। स्पेशली जेईई की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है मेरे चैनल पे ही देखने को मिलेंगी, और इसका जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उसमें आप सबको एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारे ट्रिक्स को सीखना है। तो पहले आप इसको देखो, फिर आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि कोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे आप यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, अगर आप इसका डायग्राम बना लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता है इस टाइप का पैराबोला होगा, है ना। और ये जो है हमारे पास में ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई फॉर्मेट का है, लेकिन इसका ओरिजिन शिफ्ट है 2,0 पे। तो 2,0 पे आप इसको ड्रॉ कर लो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, तो ये इस टाइप का पैराबोला हो जाएगा, है ना। ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई टाइप का, और ये वाला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई टाइप का, लेकिन ओरिजिन शिफ्ट एट 2,0, राइट। तो अब आप देखोगे कि इन दोनों में जो कॉमन टेंजेंट है वो कैसा हो सकता है। आप अगर ऑप्शंस को देखोगे तो जो इंटरसेप्ट है वो देखो -2 है ना, -2 आप देखो -2 जैसे आप x को 0 करोगे तो y आएगा -2, x को 0 करोगे y आएगा +1, x को 0 करोगे y आएगा -1, x को 0 करोगे y आएगा 2। तो आप देखो इसका इंटरसेप्ट 2 और 1 नहीं हो सकता ना, इसका इंटरसेप्ट 1 और 2 नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता इसका इंटरसेप्ट। समझ रहे हो आप बात को, इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट में कॉमन टेंजेंट कैसे आएगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट में आएगा ना। ऐसा कोई टेंजेंट हो जो इन दोनों के लिए कॉमन हो, मतलब कुछ इस तरीके का, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये ऐसा टाइप का कुछ बन सकता है। ठीक है, अब डायग्राम देखो हम एग्जैक्ट नहीं बना सकते, एग्जैक्ट डायग्राम एग्जैक्ट बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, पॉइंट लगा लगा के देखना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, वैसे करके एग्जैक्ट बनाना है तो आप बनाओ। बट अप्रोक्सीमेटली समझ आ रहा है कि इसका जो भी इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। डिपेंडिंग ऑन द शेप कैसा होगा, वो 1 पे भी, -1 पे भी हो सकता है, -2 पे भी हो सकता है, एनीथिंग। बट 1 और 2 को आप एलिमिनेट कर दो, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं हो सकता ना कॉमन टेंजेंट का, यस और नो।
तो इस बेस पे क्या है, हम दो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, बाकी दो में हम तुक्का लगाएंगे। तो 50% चांस होता है हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के सही होने का। सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो -1 होगा। ऐसे केसेस में आपको रिस्क ले लेना चाहिए, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फिर इंटेलिजेंट गेसिंग करते हो, उसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। समझ लो आप अगर 10 क्वेश्चन में ऐसा करते हो तो 10 में से 5 सही होंगे और 5 गलत होंगे, है ना। ऑन एन एवरेज 5 सही होने के 20 नंबर होंगे और 5 गलत होने के -5, तो 15 नंबर आपका यहाँ पर क्या हुआ, बूस्ट हुआ। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो क्या केस बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर जो है बी है, आप लोग चेक करके जो है देख सकते हो। अब सेम आप इस क्वेश्चन में देखो, ये दोनों क्वेश्चन सेम पेपर का है, 2022 के सेम शिफ्ट का ही दोनों क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, डायग्राम अप्रोच लगाएंगे। बहुत तगड़ा डायग्राम अप्रोच यहाँ पे लगेगा, बहुत शानदार तरीके से आप लोग को मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप इसको ड्रॉ करो, ये क्या है, y = x² - 1 है ना। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखो, सबसे पहले क्या था, x² = y था सबसे पहले, फिर क्या आया, x² = y + 1 आया, फिर क्या आया, फिर उसके बाद में y में मॉड लग गया। समझ गए। तो सबसे पहले तो x² = y कैसा होता है, x² = y तो होता है ऐसा। फिर x² = y + 1 का मतलब क्या है, ओरिजिन शिफ्ट हो गया, इसका -1 पे आ गया, है ना, थोड़ा सा नीचे आ गया। समझ रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप यहां पर x को 0 करोगे तो y -1 आ जाएगा, मतलब कि 1 यूनिट नीचे आ गया। समझ रहे हो। तो फाइनल हमारा जो है कर्व वो कैसा बनेगा, उसको आप देखो, अच्छे से ड्रॉ करो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया अपना। इसको आप ड्रॉ करो। हो क्या रहा है समझना, मॉड भी लग जाएगा, मतलब कि मॉड लगने पे क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, -1 पे था इस तरीके से, फिर मॉड लगने की वजह से क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन है ना वो हटके ऐसे ऊपर आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं, बिना मॉड के मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ये क्या है, y = x² - 1, मॉड को एक बार भूल जाओ, y = x² - 1। तो x को अगर मैं 1 रखूंगा तो y 0 आएगा, x को 1 रखने पे y क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। x को -1 रखूंगा तो y 0 आएगा, x को 0 रखूंगा तो y -1 आएगा, x को अगर मैं 2 रखूंगा तो y 3 आएगा, x को 2 रखने पे y आएगा 3, और -2 रखूंगा तो भी आएगा 3, और x को अगर मैं 3 रखूंगा तो आएगा 8, x को 3 रखने पे आएगा और ऊपर 8। ठीक है ना, 5 6 7 8 कुछ इस जगह पे। ठीक है, और अगर यहाँ पे -3 रखूंगा तो भी आएगा कुछ इस जगह पे। तो ये जो कर्व है ना, ये एक रफ कर्व आप ऐसे बना सकते हो, रफली, एग्जैक्ट नहीं बना सकते आप। ठीक है, बट एक रफ कर्व आप इस तरीके से बना सकते हो। ये मॉड लगने के पहले का कर्व है। अब अगर मॉड लग जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज भी सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये नीचे को ना जाके ऐसे घूम जाएगा। समझ रहे हो, ये वाला पोर्शन जो है कट जाएगा। समझ गए आप बात को। तो कुल मिला के ये हमारा कर्व हो गया ऐसा, ऐसा हमारा जो है कर्व हो गया। ठीक है, अब देखो y = 1 है, y = 1 कौन सा लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा। y = 1 कौन सा लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा। y = 1 है ना, ये वाला लाइन होगा y = 1। तो हमें चाहिए क्या, हमें ये वाला एरिया चाहिए। समझ रहे हो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया चाहिए हमें। ठीक है, कौन सा एरिया समझा रहा हूं, ये वाला एरिया, इधर भी और इधर भी। समझ गए, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। अब कॉमन सेंस से एक बात बताओ, कॉमन सेंस से एक आप बात बताओ, 1 यूनिट एरिया यहाँ पे कैसा देखने में है। 1 यूनिट एरिया आप फील करना, जैसे अगर मैं बताऊं 1 यूनिट एरिया, तो ये 1 यूनिट एरिया है, ये 1 यूनिट एरिया है ना। इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों 1 1 है ना, ये 1। समझ रहे हो आप बात, एक स्क्वायर बना दिया मैंने 1 1 का, तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया इज 1। अब आप मेरे को कॉमन सेंस से बताओ, ये जो मेरे पास में फिगर है, ये दोनों फिगर, ये दोनों मिला के 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसा नहीं लग रहा आपको। फील करो, फील करो आप। ये जो डायग्राम है, ये जो कर्व है, इसको अगर मैं उठा के यहां पे ही डाल दूं, ठीक है, और इसको भी उठा के यहां डाल दूं, तो ये पूरा भर जाएगा। समझ लो, आप एक काम करो, मान लो ये एक पानी है, ये जो पानी है और ये जो पानी है, इसको मैं अगर इस मग्गे में डालूंगा तो ऐसा नहीं लग रहा कि पानी थोड़ा सा ओवरफ्लो हो जाएगा बाहर। साइज देख के फील करो, ये हमारे पास में क्या है, एक मग्गा है, इस मग्गे में इतना पानी आ सकता है। आपको देख के लगेगा यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि ये पोर्शन है इतना, ये पोर्शन कैसा है, कुछ इस तरीके का है। इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, क्या आपको फील आ रहा है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये आपको महसूस करना पड़ेगा, ये आपको महसूस करना पड़ेगा। और महसूस क्यों करना पड़ेगा, अब आप देखो ऑप्शन से आपको चुटकियों में आंसर आएगा। आपकी जो वैल्यू है ये है 1.4 + 1 मतलब कि 2.4, 2.4 × 2 मतलब कि 4.8/3,
4.8/3 जो है ये वैल्यू, ये ऑलमोस्ट 1.5 से भी बड़ी है, 1.6 के आसपास है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी। ये क्या है वैल्यू, 1.4 - 1 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.4, 0.4 इंटू 4 इज लाइक 1.6/3, 1.6/3 ये वैल्यू तो हो गया 0.5 के आसपास, ये तो बहुत छोटा हो गया वैल्यू, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसको अगर आप देखोगे तो 1.4 - 1, 0.4 इंटू 2 0.8, ये 1 से छोटा है, तो ये भी कट गया, है ना। ये वाली वैल्यू आपके आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये 1.4 - 1 0.4 है, मतलब कि 3.2/3 इज लिटिल ग्रेटर देन 1। ये वैल्यू आपको फील आ रहा है कि अगर ये एरिया 1 हो सकता है तो ये एरिया 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा। क्या आपको फील आ रहा है? 1.6 बहुत ज्यादा हो गया, उतना बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बट महसूस करना है। जैसे आप मान लो यहां पर एक आप स्क्वायर बना देते हो, यहां पर एक आप स्क्वायर बना देते हो, तो उसका एरिया 1 होगा। इस पोर्शन को अगर मैं यहां ढक दूं, फिर इस पोर्शन को उठा के यहां लाऊं, तो थोड़ा सा ओवरफिल हो जाएगा। मतलब ये अगर आप महसूस कर सकते हो तो इसका आंसर आपके पास में डी होगा। अगर महसूस नहीं कर सकते हो तो आपको फील करना पड़ेगा डायग्राम बना के ढंग से कि भैया ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से था, ये ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था। अपने को ये वाला एरिया जो है वो एरिया 1 के कंपैरिजन में कितना है वो देखना था, ठीक है। 1 के कंपैरिजन में कितना था, अगर ये 1 हो सकता है तो ये वाला इन दोनों को मिला लेंगे तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर आप फील कर सकते हो आपको आंसर आएगा, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, ठीक है। बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, कई बार इंटेलिजेंट गेसिंग, इंट्यूशन जिसकी हम बात करते हैं वो यही है। जो भी बच्चे इस चीज को फील कर पा रहे थे कि वो एरिया जो है 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जरूर से इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। जो नहीं फील कर पा रहे थे कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई किया आपने, ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं है। मुझे एकदम एग्जैक्टली फील आ रहा है कि अगर मैं उन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, कई बार आप इंट्यूशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अगर आप नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखोगे तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आप इस तरीके से कर पाओगे, अपने स्कोर को जो है बूस्ट अप कर पाओगे, ठीक है। आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना है, गलत होने की जितनी प्रोबेबिलिटी है उससे ज्यादा आपको सही होने का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको जो है देखना रहेगा, ठीक है। अब अगर ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सीखनी है, जैसे अभी तो क्या प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगेगा ना कि यार सर तो आप तो पहले से बना के लाए थे ट्रिक। मैं पहले से बना के नहीं लाता, मैं खुद इंस्टेंटली करता हूं, फिर मैं लेकर के आता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके पीछे 1-1 घंटे सोचता हूं, इंस्टेंटली जो क्वेश्चन में ट्रिक लगता है वही लेके आता हूं। अगर आपको भी मेरे ऐसे इंस्टेंटली सीखना है कि भाई कैसे क्वेश्चन को देखते ही कैसे ट्रिक आए, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, पूरा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। उसी के लिए हमारा जो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसमें आप एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी एनरोल करोगे तो रिग्रेट कम होगा, वरना बाद में बहुत सारे बच्चे जो है रिग्रेट करते हैं, क्योंकि इससे क्या आपका स्कोर इंक्रीज होता है, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे जो है अपना स्कोर इंक्रीज करने वाले हैं 2024 में। अभी आप एनरोल करोगे तो अर्ली बर्ड ऑफर भी है, 2023 का कोर्स आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सब लोग एनरोल कर लो, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने इस ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।